नमस्कार साथियों, मैं राकेश जागीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारे जीके जो निचोड़ टॉपिक है, जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंतर्गत हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की महत्वपूर्ण जो 4 सभ्यताएं हैं जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा प्लस सीईटी, हाईकोर्ट, एलडीसी या सेकंड ग्रेड एग्जाम या पीटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दी जाती है, उन्हीं का समग्र निचोड़ है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आप एक चीज स्पेशल देखोगे कि जितनी भी जो हमने सभ्यता डाली है, जितने भी जो पीछे एग्जाम हुए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, सीईटी का, उनमें प्रश्न किस प्रकार का पूछ रहा है, उनमें सभ्यता के उत्खननकर्ता में जो टीम थी या जो दल था उसमें कौन शामिल था या नहीं था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत उनके जो दल है, उत्खनन जो करता जो टीम है, समग्र को शामिल किया गया है। जितने उत्खनन के जो स्तर प्राप्त हुए थे उनको हमने डाला गया है। उम्मीद करते हैं ये जो क्लास आपके लिए बहुत ही किफायती सिद्ध होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं आपके लिए कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है, इसकी उपनाम की बात करें, देखिए दोस्तों, कालीबंगा है कहां पे? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है। कालीबंगा सभ्यता, इसको दीनहीन सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नालियां वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई थी तब करके, सड़कों का बहुत अच्छा सिस्टम था। यहाँ इस सभ्यता को एलपी टेसिटोरी ने मौर्य पूर्व युगीन सभ्यता भी कहा है। अब अगली विशेषता, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? घग्गर के किनारे विकसित हुई है। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष साहब ने और कौन से ईयर की थी? 1952 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता के पश्चात, आजादी के बाद है खोजा गया सभ्यता स्थल है, तो वह कौन सा है? कालीबंगा है। अब अगली, इसका जो उत्खननकर्ता के जो दल थे वो सुनिएगा। उत्खननकर्ता के दल थे बिरजबासी लाल और बाल कृष्णजीत थापर। 1961 से 1969 के टाइम पीरियड के बीच में है। और उसके अलावा इसके जो उत्खननकर्ता थे, ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न पूछ रहा है, वह थे एमडी खरे, जेपी जोशी और श्रीवास्तव। एमडी खरे, जेपी जोशी और श्रीवास्तव है। इसका जो समय है, टाइम पीरियड है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता है, इसके उत्खनन के कुल कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, इसके उत्खनन के कुल 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। 2 + 3, देखो क्या फैक्ट है, 2। यहाँ का पहला और जो दूसरा स्थल है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले प्राचीन का है। लेकिन तीसरा, चौथा, जो पांचवा जो सभ्यता स्थल है दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समकालिक का है। तो कुल कितने स्तर प्राप्त हुए? यहाँ के 5 स्तर प्राप्त हुए थे। अगली विशेषता है, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो इस सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, सुनिएगा। यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण इस सभ्यता से मिले हैं। यहां से कपास, जिसको सिडन कहते हैं, यूनान के अंतर्गत है, कपास, गेहूं, जौ के बुआई के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसके अतिरिक्त है ऊंट की अस्थियां मिली है। इसलिए हम प्रश्न कह सकते हैं कि ऊंट पालने की जानकारी भी मिलती है यहां से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऊंट के जो दांत के साक्ष्य मिले थे तो इसवाल सभ्यता उदयपुर से मिले थे, जबकि सोनू सभ्यता जैसलमेर से चूहे के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और इस सभ्यता का जो पालतू जानवर था वह क्या था? कुत्ता था। यहां से एक खोपड़ी प्राप्त हुई है बच्चे की। उसमें कुल कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र हैं। इसलिए शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहां से मिलते हैं। लेकिन कुष्ठ रोग के प्रमाण पढ़ेंगे तो कहां से? बालाथल सभ्यता से पढ़ेंगे। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से हैं? कालीबंगा सभ्यता से हैं। अगली विशेषता है सांख्या स्वास्तिक चिन्ह, इस सभ्यता से हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक यहां से प्राप्त हुई है। और यह सभ्यता है, इस सभ्यता से एक प्रकोटा तो है और दोहरा प्रकोटा, तो दोहरे प्रकोटे के साक्ष्य यहां से मिले हैं। लेकिन दोहरे प्रकोटे वाला जो दुर्ग है दोस्तों, तो कमरकोट जैसलमेर का है। नेक्स्ट है, यह सभ्यता है, यहां से बेलनाकार आकृति के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बेलना आकार आकृति की यहां से मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंपेयर होती है, तुलना होती है, मेसोपोटामिया के साथ की जाती है। यह सभ्यता है, यहां से अंडाकार कब्र प्राप्त हुई है। और इस अंडाकार जो कब्र है ना, इस अंडाकार कब्र को क्या नाम दिया गया है? चिरायु नाम दिया गया। चिरायु, अंडाकार कब्र को नाम दिया गया है। मुद्राएं, बर्तन कैसे हैं? बेलनाकार हैं। और इसके बाद में है, यहां से कपल यानी कि युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। कपल यानी कि युगल समाधि के साक्ष्य भी इस सभ्यता से मिले हैं। और 7 अग्निवेदिका, 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। यहां से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो कह सकते हैं कि बलि प्रथा की जानकारी भी यहां से मिलती है। और एक फर्श है जो पूरा अलंकृत डिजाइनदार फर्श भी इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। डिजाइनदार फर्श यहां से प्राप्त हुआ है। दुर्ग के साक्ष्य इस सभ्यता से मिले हैं। यहाँ की जो नालियां हैं वो लकड़ी की है। लेकिन एक ऐसा दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की है तो कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का है। लेकिन राजस्थान का
लकड़ी का जो महल है जिसको काठ का रेन बसेरा कहते हैं, तो कौन पे झालावाड़ में है, काठ का रेन बसेरा झालावाड़ में है। लकड़ी की छत कहां पर, तो जैसलमेर में, सोनारगढ़ में है। लकड़ी की नालियां कहां से प्राप्त हुई, तो कहां से, कालीबंगा सभ्यता से है। नेक्स्ट है सड़कें एक दूसरे को ग्रिड सिस्टम या समकोण से काटती यहां से हैं। और इस सभ्यता की जो लिपि है जो है भाव चित्रात्मक है, मतलब इमोजी टाइप यहाँ पे चित्र लिपि प्रयोग हुई है, जिसको अतिव्यापन ओवरलैप्ड कहते हैं, तंद्रव लिपि भी कहते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि ये सभ्यता की थी। और यहां से बलि प्रथा की जानकारी मिलती है। और एक मापक गिलास इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, मापक गिलास इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऐसी चीजें जो कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुई, तो मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते, लोहे की जानकारी नहीं मिलती, और नहरों की जानकारी नहीं मिलती है। ये बड़ी बड़ी विशेषता है इस सभ्यता को लेकर के। चलते हैं अगली सभ्यता की ओर है, वह कौन सी, गणेश्वर सभ्यता है। देखिए भाई, तो अब चलते हैं गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत है, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। देखिए गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे, गणेश सभ्यता कहां पे है, कांतली नदी के किनारे। दोस्तों किस जिले के अंतर्गत है, सीकर में है, सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। और इस सभ्यता को ताम्र संचय भी कहते हैं, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। और इसका समय है वो कब का है, 2800 ईसा पूर्व का है, 2800 ईसा पूर्व का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है, इस सभ्यता की खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में है, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल ने 1977 में खोज की थी। लेकिन इसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार साहब ने 1978 और से लेकर के 89 तक किया था, 1978 से 1989 तक किया था। ये सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता से जो तांबा प्राप्त है दोस्तों, 99% शुद्ध तांबा यहां से प्राप्त हुआ है, 99% शुद्ध तांबा यहां से मिला है। यहां से पत्थर का बांध मिला है, इस सभ्यता से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है। यहां से कपीसवर्णी छल्लेदार मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिनके ऊपर 2 रंग प्रयोग हुए थे, एक काला कौन सा, नीला है। और इस सभ्यता के लोग मांसाहारी थे। इसका प्रमाण यूं मिलता है कि यहां से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ और यहां से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से प्राप्त हुई है। तांबे का मछली पकड़ने का कांटा है, 90% तांबा शुद्ध है, और यहां से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है। तो यह सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अगली सभ्यता की ओर, और अगली जो सभ्यता आपकी वह कौन सी है, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, बल्लभनगर तहसील उदयपुर में है, बल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंतर्गत है सभ्यता कौन सी, बालाथल सभ्यता है। देखिए बालाथल सभ्यता है, बल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंतर्गत है। इस सभ्यता की बात करते हैं तो बल्लभनगर उदयपुर में जवाहर अनुसंधान केंद्र भी है, बल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो एक दुर्ग आता है, कौन सा है, ऊंटाला का किला है, ऊंटगिरी दुर्ग है, एक ऊंटाला दुर्ग है। ऊंटगिरी जो दुर्ग है वो कहां पे, करौली के अंतर्गत है। ऊंटाला का दुर्ग कहां पर, यहाँ पे बल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में जवाहर अनुसंधान के अंदर भी है, भैंस प्रजनन के अंदर भी कहां पे है, बल्लभनगर उदयपुर के अंतर्गत है। इसका टाइम पीरियड है 2350 ईसा पूर्व का माना जाता है। बल्लभनगर, बी.एन. मिश्र, बल्लभनगर की खोज किसने की, बी.एन. वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी, 1993 के अंतर्गत है। और इसके अलावा साथी कौन थे, वी.एस. सिंध थे, बी.एन. मिश्र, वी.एस. सिंध थे। लेकिन इसका जो उत्खनन किया था किसने, आर के मोहंती और ललित पांडे ने, आर के मोहंती और ललित पांडे ने इसका उत्खनन किया था। जबकि आर सी अग्रवाल विजय ने किसका, गणेश्वर का किया। जबकि श्रीवास्तव का है, जेपी जोशी का है, एमडी खरे का, तो आपने कालीबंगा का पढ़ा था। नेक्स्ट है, इस सभ्यता से कुल कितने स्तर प्राप्त हुए, 22 स्तर प्राप्त हुए थे। लेकिन कालीबंगा सभ्यता से कुल कितने स्तर प्राप्त हुए थे, 5 स्तर प्राप्त हुए थे। 8 सभ्यता से कुल कितने हुए थे, 8 स्तर प्राप्त होंगे आगे चल करके। है ये सभ्यता है दोस्तों। इस सभ्यता से हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र के साक्ष्य बालाथल से प्राप्त हुआ है। दूसरा है 11 रूम का एक बड़ा दुर्ग है, एक दुर्ग प्राप्त हुआ, उसमें कुल कितने कमरे थे, 11 कमरे थे। अगली तीसरी बात है, कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल से मिलते हैं, कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल से मिलते हैं, जबकि शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, यहां से एक योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है स्वाधान के अंतर्गत, एक योगी की स्वाधान की मुद्रा यहां से प्राप्त हुई, जिसमें योगी क्या है, स्वाधान है उसका, और योगी की मुद्रा में है वो उसका स्वाधान के तौर पे है। और ये सभ्यता है, यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। बालाथल में लोहे की भट्टियां मिली है, 5 लोहे की भट्टियां मिली है, लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। हम कह सकते हैं कि लोहे की भी आ जाती है सभ्यता है, कहां से, सॉरी ताम्रयुगीन तो है, लोहे के अंतर्गत भी जानकारी मिलती है। अब इसके बाद में है
नेक्स्ट इसके पश्चात है, अगले चलते हैं आपको आर्य सभ्यता के अंतर्गत है आर्य सभ्यता। अगली जो सभ्यता है वह रहती है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता कहाँ पे, उदयपुर के अंतर्गत है, जिसको अघाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, महासत्यम का टिल्ला भी कहते हैं। बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई थी, कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। तो आर्य सभ्यता है। आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? आर्य सभ्यता इसकी खोज की थी, आर्य सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्तिव्यास ने 1953 में। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में, ये 1953 में अमलानंद घोष ने अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था आर.सी. अग्रवाल ने 1956 के अंतर्गत है। और ये सभ्यता का उत्खनन इसके अलावा हंसमुख दास या एच.डी. सांकलिया ने किया था 1961-62 में। आर.सी. अग्रवाल और हंसमुख दास सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। इसका टाइम पीरियड है 1900 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व का है। और आर्य सभ्यता से कुल कितने स्तर प्राप्त हुए थे? 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। और इसी के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी सभ्यता थी जो 8 बार बस करके 8 बार उजड़ी थी। तो वह सभ्यता कौन सी है? आर्य सभ्यता है। यहाँ से साक्ष्य, यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। और उसके ऊपर एक तरफ तो क्या है, त्रिशूल अंकित है, एक तरफ त्रिशूल अंकित है, दूसरी तरफ यूनान के देवता अपोलो का चित्र है, यूनान के देवता अपोलो का चित्र यहाँ पे है, दूसरी तरफ त्रिशूल यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ से 40 तांबे की खान प्राप्त हुई है, 79 लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ये सभ्यता है। इसके जो अतिरिक्त बात करेंगे इस सभ्यता को लेकर के, इस सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत और क्या चीजें मिली है देखेंगे। तो ये सभ्यता, इस सभ्यता में टेराकोटा कला के बर्तन प्राप्त हुए हैं, टेराकोटा कला के बर्तन प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा कला की एक नारी की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें नीचे के भाग में उसने लहंगा पहने हुए मूर्ति खंडित है। टेराकोटा की यहाँ से बेल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में स्वादान, एक ऐसी सभ्यता जिसमें आभूषणों, व्यक्ति को दफनाते थे आभूषणों के सहित दफनाने की जानकारी मिलती है यहाँ से। जबकि स्वादान यौगिक मुद्रा में कहां से? बालाथल के अंतर्गत। जबकि युगल समाधि के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और हम बात करते हैं चावल के साक्ष्य इस सभ्यता से मिले थे, चावल के साक्ष्य भी है। रंगाई छपाई के साक्ष्य भी मिले हैं, कहां से? आर्य सभ्यता से मिले हैं, रंगाई छपाई के साक्ष्य मिले हैं। अब चलते हैं अंतिम सभ्यता आपकी, वह है कौन सी? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता सुनिएगा, बेराट है, इसको विराटनगर कहा जाता था, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, विराटनगर है। बेराट सभ्यता को लोहे युगीन सभ्यता भी कहते हैं, लोहे की सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को मौर्य पूर्व युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बेराट सभ्यता का टाइम पीरियड है 600 से लेकर के 322 ईसा पूर्व का है। और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1937 के अंतर्गत है। और इसके जो उत्खनन करता थे कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी, कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी 1962 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है उत्खननकर्ता के तौर पे डी.आर. भंडारकर का भी नाम आएगा, 1910 में इन्होंने इसका अध्ययन किया था। और उत्खननकर्ता के तौर पे यहाँ पे एम.एन. देशपांडे का भी नाम आता है। इस सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा किनारे विकसित हुई थी। बाणगंगा को रुंडित नदी भी कहा जाता है। साक्ष्य की बात करेंगे, देखिए इसकी खोज 1937 में हुई थी। 1937 से ठीक 100 साल पहले 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर बीजक डूंगरी की पहाड़ी पर भाबरू शिलालेख की खोज की थी, भाबरू शिलालेख की खोज की थी। और 1837 में 1871 के अंतर्गत है यहाँ पर एक और पहाड़ी, कौन सी? भीमजी की डूंगरी, जहां पर अशोक का दूसरा शिलालेख की खोज की थी। किसने की थी? कार्लाइल ने है। अशोक के 2 शिलालेख खोजे गए थे, एक तो भाबरू को शिलालेख बीजक डूंगरी की पहाड़ी पर किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। दूसरा 1871 के अंतर्गत है डॉक्टर कार्लाइल ने खोजा था भीमजी की डूंगरी की पहाड़ी पर। पहला बीजक डूंगरी, दूसरी भीमजी की डूंगरी पे है। और भाबरू जो शिलालेख है ना, इसको 1840 में यहां से काट करके कोलकाता में शिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट है ये सभ्यता है। इस सभ्यता की यहाँ की जो लिपि है तो है कौन सी है? शंख लिपि है, यहाँ की शंख लिपि आ जाती है। और यहाँ से 8 गोल पक्के ईंट के बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। इसने बेराट को एक नाम दिया था। इसने बेराट को क्या नाम दिया था? उसने बेराट को पार यात्रा नाम दिया था। और इसने कुल कितने बौद्ध मठ बताए थे? उसने यहाँ पे 8 बौद्ध मठ बताए थे। और इसके अलावा सूती वस्त्र में लपेटे 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। यहाँ पे सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, कहां से? बालाथल में भी सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, यहां से भी सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इससे पहले आपने चित्रकला में टॉपिक में पढ़ा था कि जयपुर शैली के अंतर्गत है 36 कारखाने की स्थापना भी चित्रकला में की गई थी है। और 36 मुद्राओं में यूनान के शासक मिनेंडर की मुद्राएं हैं, वो कितनी? 28 है। यूनान के शासक मिनेंडर की मुद्रा 28 है। जबकि 8 क्या है? चांदी के पंचमारक, ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है।
और बात करते हैं यहाँ इस सभ्यता का जो पतन कैसे हुआ, तो मिहिर कुल ने यहाँ पे आक्रमण किया था जिसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। और मिहिर कुल ने कोटा में बारडोली का शिव मंदिर भी बनाया था और वह बनाया है मिहिर कुल ने, यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो ये थी महत्वपूर्ण सभ्यताओं का निचोड़ है, इसकी पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम जो ग्रुप अपना जीके विद राकेश जांगिड़ का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को अगर आप अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार से प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।